वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। प्रियंका जी हैं, इनका प्रश्न है, गुरुदेव मुझे बस एक बात पूछनी थी। मेरी सासू माँ को घुटने की प्रॉब्लम है, तो जब भी वो कुछ भारी वजन चीज़ों को उठाती हैं तो मैं उनको मना करती हूँ कि आप मत उठाओ, और उनको भी गुस्सा आ जाता है मेरे इस बात पर। मुझे क्यों बोल रही हो, दूसरों के लिए अपना ध्यान नहीं रखते। मैं उनको बोल देती हूँ, पर मुझे दुख बहुत होता है। मैं उनको क्यों बोली, उनको आप बताओ गुरुजी, मैं ऐसे में क्या करूं। उस टाइम उनको देख के मैं खुद को रोक नहीं पाती हूँ। इसका मुझे भी क्या पाप लगेगा? तो उनको गुस्सा आता है माता को? हाँ, जब ये इनकी जो सासू माँ है कोई काम करती है, कोई वजन उठाती है, तो ये उनको बोलती है, मना करती है, तो उनको सासू माँ गुस्सा आता है। वो कुछ बोलती है तो फिर हाँ इनको भी गुस्सा आता है हाँ, शायद। ठीक है। आपने बोल दिया एक बार, जब तक आपको पता नहीं था, लेकिन जब आपको मालूम हो गया कि आपके बोलने से उनको गुस्सा आता है, तो फिर आपको नहीं बोलना चाहिए। आप बोलोगी तो उनको गुस्सा आएगा, तो उनको परेशानी होगी ना, इसलिए नहीं बोला करो। वो अपने अंदाज से जो नहीं उठने लायक होगा उसको नहीं उठाएंगे। वो खुद ही समझ लेंगे कि कौन सा उठने लायक है, कौन सा नहीं। आपके बोलने से उनको कष्ट होता है तो मत बोला करो। राधे राधे। खुशबू जी हैं, इनका प्रश्न है, गुरुदेव नवधा भक्ति के बारे में कृपया मार्गदर्शन करें। नवधा भक्ति में क्या क्या आता है और कैसे नवधा भक्ति करनी अब चाहिए? ये तो बहुत विस्तृत प्रसंग है। अब प्रश्नोत्तरी में इतना विस्तार से तो हम नहीं बता सकते हैं। नवधा भक्ति नाम का मैंने सुनाया है यूट्यूब में। अब आपको केवल इतना ही बोलना है, नवधा भक्ति भक्ति आश्रम। नवधा भक्ति भक्ति आश्रम आप इतना सर्च में डालेंगे तो तुरंत आपके सम्मुख विस्तृत आ जाएगा। देखो, एक तो नवधा भक्ति भगवान ने शबरी माता से कहा, वो चौपाइयाँ हैं अरण्यकांड में, उनको आप देख लीजिए। और एक है जो प्रहलाद जी ने कहा, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। तो ये दोनों सही है। शबरी माता को जो सुनाया गया वो विरक्त लोगों के लिए, प्रहलाद जी ने गृहस्थ लोगों के लिए सुनाया है। वैसे दोनों के कल्याण की हैं चीजें। आपको विस्तार से सुनना है तो नवधा भक्ति भक्ति आश्रम चैनल आप डालिए, पूरा आ जाएगा। ऐसे थोड़ी देर में के नहीं सुना सकते हैं, थोड़ा सा मैंने संकेत कर दिया कि आपको मिलेगा कहाँ है। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुदेव मानसिक सेवा कैसे की जाती है? मानसिक सेवा ऐसे की जाती है जैसे आप कहीं दूर चले गए हो और घर के उन लोगों की याद करो जिनसे मन अपना ज़्यादा मिला हुआ है, जिनसे मन का लगाव है। तो आपको उसके लिए कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती, अपने आप उनकी याद आती रहती है। तो ऐसे ही भगवान की याद करना और आंख बंद करके भगवान से बात भी कर लो, और जैसे भूखे प्यासे हो ऐसा आप पूछो। आपको लगता है कि भूखे हैं प्यासे हैं तो पानी आंख बंद करके मन के ही हाथ से उनको पानी पिला दो, शरीर के हाथ से नहीं, मन के हाथ से, और कुछ खिला दो। यही है मानसिक सेवा। सुला दो, जगा दो। अपने पास ठाकुर जी हैं तब तो प्रत्यक्ष करना होगा। अब ठाकुर जी का श्री विग्रह नहीं है आपके पास, तो मानसिक रूप से भगवान को जगाओ, सुलाओ, कपड़ा पहनाओ, नहलाओ धुलाओ, खिलाओ पिलाओ, उनके साथ खेल कूद करो, पालना में उनको डाल करके, बैठा करके, लिटा करके झुलाओ। यही सब मानसिक सेवा होती है। मन से आपको आकार उनका बनाना पड़ेगा। राधे राधे। गुरुदेव क्या तो मानसिक सेवा से ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं, उनकी भक्ति प्राप्त होती है, और क्या साक्षात दर्शन भी देते हैं मानसिक सेवा से भी? प्रेम ज्यादा होने पर होता है, शुरुआत में ये सब नहीं हो सकता है।
प्रेम बहुत ज्यादा जिसको होगा उसके लिए सब सुलभ हो जाता है। अब ये एक अपराध बनने के डर रहता है, ध्यान रखना। आपके पास ठाकुर जी हैं, मतलब लड्डू गोपाल हैं, युगल सरकार हैं मंदिर में, और आप उनकी कुछ सेवा नहीं करो, उनको न नहलाओ न खिलाओ न पिलाओ न कुछ करो, और मानसिक करते रहो, तो आपको अपराध लग जाएगा कि जो भगवान आपके मंदिर में उनकी तो कुछ भी नहीं करते हो, केवल मानसिक करते हो, तो दोष लगेगा। आपके पास ठाकुर जी का स्वरूप नहीं है तो मानसिक ही करो, बहुत अच्छा होगा। और भगवान भी हैं मंदिर में, तो आपको दोनों कर सकता है, जैसे उनकी सेवा करो ऐसे मानसिक भी जब वो सो रहे हो तो कर सकते हो। राधे राधे राधे। संतोष जी, इनका प्रश्न है, गुरुदेव मैंने पहले आपसे अपने आध्यात्मिक प्रश्न के संबंध में मार्गदर्शन मांगा था। उस समय मैंने बताया था कि मेरे 3 गुरु हैं, लेकिन उसमें एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ। मेरे चाचा रामचंद्र कृष्ण जो गौ माता सेवक हैं, मेरे मन में कृष्ण प्रेम जगाने वाले, उनको अपना गुरु माना था, परंतु उन्होंने मुझे कोई दीक्षा नहीं दी थी। उन्होंने केवल मुझे पंचाक्षरी मंत्र का जप करने के लिए कहा था, इसलिए उन्हें दीक्षा गुरु कहना उचित नहीं होगा। वर्तमान में मेरी दैनिक साधना इस प्रकार है: 11 बार हनुमान चालीसा, 1 बार राम रक्षा स्तोत्र, 1 बार मारुति स्तोत्र, इसके बाद गुरु मंत्र की 11 मालाएं जपता हूँ। 1 बार कृष्णाष्टकम और 1 बार गीत गोविंद सायंकाल लगभग 7 बजे पढ़ता हूँ, और 1 बार राम रक्षा स्तोत्र, 1 बार हनुमान चालीसा और 1 बार मारुति स्तोत्र, ये सब शाम को पढ़ते हैं गुरु जी। इसके पश्चात फिर 11 माला जपते हैं, और फिर से इसके बाद क्या जपते हैं? 11 मंत्र, गुरु मंत्र जपते हैं गुरु जी। हाँ, अच्छा। उसके बाद फिर कृष्णाष्टकम गीत गोविंद वगैरह ये सब करते हैं। मैं कृष्ण का भक्त हूँ, यह बात मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। कृपया मेरी स्थिति को ध्यान में रखते हुए मार्गदर्शन करें, कृपा करें कि मेरी साधना का क्रम उचित है या इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन करना चाहिए। परिवर्तन यही करना है कि पाठ कम कर दो, नाम जप ज्यादा करो। आपके पाठ बहुत प्रकार के हैं, उनकी संख्या कम करो, और नाम जप की संख्या खूब ज्यादा बढ़ाओ। भक्त चरित्र जरूर सुनना होगा, बिना भक्त चरित्र सुने प्रेम नहीं उत्पन्न होता है। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, आपके बताए अनुसार मानसिक और वाचिक दिन भर भगवान के ऐसा ये नाम लेता रहता हूँ, जपता रहता हूँ, तो ऐसा चलेगा क्या? ऐसा कर सकते हैं? हाँ हाँ, खूब करिए, जैसे भी बने वैसे करिए इसको। राधे राधे। अनुराधा जी हैं, इनका प्रश्न है, महाराज जी चतुर्मास में साधुकों को क्या क्या नियम पालन करना चाहिए, इसके बारे में कुछ मार्गदर्शन करें थोड़े विस्तार से। चतुर्मास का नियम होता है दंडी सन्यासी के लिए। जो शंकराचार्य जी मठ के दंडी सन्यासी होते हैं उनके लिए होता है चतुर्मास का नियम। वह इसलिए हुआ करता था कि उस समय सड़कें नहीं होती थी, तो रास्ता चलना बंद हो जाता था बरसात में, घास फूस जंगल हो जाने के कारण। अब वो चतुर्मास जिन लोग करते थे वो भी अब गाड़ी मोटर से ही चलते हैं, पैदल नहीं चलते। तो और लोगों के लिए चतुर्मास का नियम नहीं होता है, ये दंडी सन्यासियों के लिए होता है। और लोगों के लिए वो एक ही नियम है, केवल भगवान की भक्ति में, भजन में, कीर्तन में, जप में, सेवा में, ध्यान में, सुमिरन में लगे रहो हर महीना, केवल 4 महीना नहीं। राधे राधे। गुरुदेव कई लोग यह भी कहते हैं कि चतुर्मास में ठाकुर जी भगवान शयन करते हैं, शयन में चले जाते हैं, तो ऐसे में जैसे कि घर खरीदना या फिर जमीन खरीदना या कोई बिजनेस शुरू करना, शादी, वैसे शुभ कार्य नहीं होते। ये कर्मकांडियों का नियम है, भक्त के लिए ऐसा कुछ नहीं होता। भक्त के लिए रोजाना भगवान की खूब सेवा करो, और जैसे सुलाते जगाते हो पहले वैसे अब भी करते रहो। और भगवान के लिए जरूरत कोई चीज की है तुरंत खरीदो, कोई भी महीना हो। राधे राधे। कंचन जी, इनका प्रश्न है, महाराज जी कल के प्रश्नोत्तरी में किसी साधक का प्रश्न था कि उनके हस्बैंड राधा रमन जी के भक्त हैं और उनकी जो पत्नी है आनंदपुर साहिब के भक्त हैं। आपने कहा कि एक निर्गुण और एक निराकार, दूसरा सगुण साकार। तो महाराज जी मेरा प्रश्न है कि मैं भी आनंदपुर वाले महाराज से दीक्षित हूँ। मैं गुरु महाराज जी के 4 माला करती हूँ, फिर पूरा दिन राधा नाम का जप करती हूँ। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें।
अब नाम तो बढ़िया, भगवान का कोई भी नाम जप करो, लेकिन जो अद्वैत का मार्ग होता है उसमें रूप नहीं होता है। वहाँ न रूप होता है न नाम होता है, लेकिन आप नाम की साधना करो तो अच्छी बात है। किंतु सगुण साकार में ही नाम रूप लीला धाम ये सब होता है। निर्गुण निराकार में न नाम होता है, न रूप, न लीला, न धाम। तो अब आप के अंदर भक्ति है तो आप कर सकते हो, किंतु सिद्धांत आपका इस तरह का है नहीं कि आप नाम रूप लीला धाम में लगो। अब आप उसको मन से हटा रहे हो तो अच्छी बात है। सगुण साकार में ही लगना चाहिए। निर्गुण निराकार में भक्ति का आनंद नहीं होता, उसमें केवल ज्ञान का मार्ग होता है। ज्ञान मार्ग है वो, भक्ति मार्ग वो नहीं है। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुदेव मेरी भाभी को स्वप्न में श्री महाराज गौरांगी शरण जी महाराज ने गले लगाया और मार्गदर्शन करने के लिए कहा। गुरुदेव आप मेरे शिक्षा गुरु हैं, आप मुझे राधा श्री राधा नाम दिए थे, कृपया मार्गदर्शन करें, इस स्वप्न का क्या मतलब हुआ? श्री गौरांगी महाराज ने मेरी भाभी को गले लगाया था। आप इस बात को वहाँ कहोगे न जाकर तो आपको बहुत ज़्यादा डांट पड़ जाएगी, और महाराज जी भी कभी आने नहीं देंगे वहाँ आपको अपने पास। इसलिए ऐसी बात अपने अंदर ही रखो। ये कोई ऐसी बताने की चीज़ नहीं होती है, इसलिए इसको ऐसा मानो कि ये गुप्त चीज़ है, और भगवान को गले लगाओ, और यही एक कल्याणकारी चीज़ है। संत के लिए, या हम नाम तो नहीं ले रहे हैं किसी का, लेकिन किसी भी संत के लिए ऐसी बात मन में आए या स्वप्न में आया तो गुप्त ही रखो, उसको भगवान के रूप में परिणित कर दो, तब तो ठीक है, नहीं तो ठीक नहीं। राधे राधे। आंचल जी हैं, इनका प्रश्न है, गुरुजी मैं पहले ठाकुर जी की सेवा करती थी, परंतु अब हम दूसरे शहर में रह रहे हैं और ठाकुर जी पुराने घर में विराजमान हैं और वहाँ कोई और सेवा कर रहे हैं, परंतु जैसे मैं करती थी वैसे नहीं, मन दुखित रहता है, ऐसे में क्या करूं? सेवा दूसरा कोई कर रहा है उनकी जगह, तो जिसको भगवान सेवा देंगे, सेवा करवाएंगे, जिससे वो करेगा। आप मानसिक सेवा करो। आप इनके मंदिर में कोई दूसरा कर रहा है हाँ, क्या? जिस घर में पहले रहते थे ना गुरु जी, पहले ये सेवा करती थी, अभी दूसरे शहर में चली गई हैं, तो उनके जैसा अभी जो सेवा कर रही है वैसा नहीं कर पा रही हैं। हाँ, ये तो नहीं दुख कर होता पा है। रही। हाँ, ये नहीं कर पा रही, जो कर रही है वो ठीक से नहीं करती होंगी शायद। तो आप भगवान से प्रार्थना करो, वही आपको बुद्धि विद्या शक्ति देंगे, धीरे धीरे होने लग जाएगा। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुदेव पहले ठाकुर जी की सेवा करती थी, परंतु शिव जी के मंदिर रोजाना जाती थी पहले भी, और अब पुनः शिव जी के मंदिर जाती हूँ और राधा नाम की और भी मन लगा हुआ है राधा नाम में। मुझे ऐसे में क्या करना चाहिए जिससे मुझे संतान प्राप्त हो, और ऐसी संतान हो जो संत और मोह माया उससे न रहे? मुझे संतान प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए? संतान प्राप्ति के लिए हरिवंश पुराण का पाठ करना चाहिए, और खूब भगवान की भक्ति करनी चाहिए। राधे राधे। और इनका कुछ ये भी इसमें था कि जो संतान हो वह संत हो और मोह माया से परे हो, तो हाँ उसके लिए हाँ, क्या करना चाहिए? भागवत जी का पाठ करना चाहिए। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, गुरुदेव मुझे आपसे दीक्षा लेनी है, तो आपसे दीक्षा लेने के लिए मुझे क्या करना होगा, और दीक्षा के पहले और बाद के क्या क्या नियम रहेंगे, कृपया मार्गदर्शन करें। बाद वाला नियम तो दीक्षा के समय बताया जाता है। पहले का नियम यह है कि आपको 1,00,000 सीताराम लिखना है या राधे श्याम लिखना है, लाल स्याही से। प्रतिदिन आपको भक्ति आश्रम चैनल से भक्त चरित्र निकाल के सुनना है। प्रतिदिन चरित्र श्रवण करना, प्रतिदिन भगवान नाम लिखना। 1,00,000 सीताराम लिखो, राम राम लिखो तो 2,00,000 लिखो। लहसुन प्याज नहीं खाओ, किसी की लड़ाई झगड़ा में नहीं पड़ो, बिल्कुल झगड़े से दूर रहो, हाथ जोड़ करके पीछे हट जाओ, किसी से भिड़ो नहीं, शांत जीवन में शांति रखो, चिल्लाओ नहीं, झगड़ा मत करो। ये सब सावधानी आप करोगे तो दीक्षा आपकी हो जाएगी। और यदि आप ये नहीं कर पाओगे तो फिर दीक्षा नहीं हो पाएगी। आपको करना है, आप समझिए। राधे राधे। प्रश्न है गुरु जी,
जैसे मनुष्य की जीवात्मा को शरीर छूटने के बाद जीवात्मा को 11 महीने लगते हैं यमपुरी पहुंचने में, तो क्या वैसे ही पशुओं के भी जीवात्मा जो होती है यमपुरी पहुंचने में 11 महीने लगते हैं? ऐसा सभी के लिए नहीं होता है। पता नहीं कहाँ से ये गलत सिद्धांत आपको बैठ गया दिमाग में। सभी के लिए 11 महीने थोड़े लगता है। अरे जो भगवान के धाम जाते हैं वो तो उसी समय चले जाते हैं। ठाकुर जी के धाम जिनको जाना है वो तो शरीर छोड़ते ही सीधा पहुंच जाते हैं, और जिनको संसार में जन्म लेना है उनको भी अलग अलग प्रकार का समय लगता है। सबका एक जैसा नहीं होता है। किसी को 1 वर्ष के अंदर ही जन्म हो जाता है दूसरे माता के पेट से, किसी को 2, 4, 10 साल में होता है। राधे राधे। वसुंधरा से हैं राकेश गुप्ता जी, इनका प्रश्न है, जिज्ञासा है कि बहुत से साधक राधा नाम लेखन हेतु पुस्तक ले तो लेते हैं, लेकिन न जाने किन्हीं कारणों से वो काफ़ी समय तक लिख कर वापस जमा नहीं करते और कहने पर बहुत तरह की संसारी की व्यवस्था व्यक्त करते हैं। हम कहते हैं कि हम पूरा कर देंगे आपके नाम से, तो इससे उन्हें कोई दोष तो नहीं लगेगा, या ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? ऐसे में यही करना है कि उनसे कॉपी वापस ले लो और आप लिखो, या दूसरा कोई लिखने का प्रेमी है तो उसको दे दो, वो लिखकर पूरा करे। राधे राधे। नेहा जी हैं मेरठ से, इनका प्रश्न है, गुरुजी जैसे कुछ हमसे अनजाने में पाप हो जाते हैं, जैसे छोटे से छिपकली की पूंछ कट गई या फिर किसी छोटे जीव के ऊपर पैर रख गए गलती से, तो उससे पाप से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जैसे भगवान का नाम सुना दें तो कहते हैं कि अच्छा होता है, पर हमसे तो पाप हो गया और उसका फल भी हमने कई गुना मिलता है, ऐसा बताते हैं। तो उस जीव का भी भला हो जाए और हमें भी पाप न मिले, ऐसा कुछ उपाय बताएं गुरुजी। पाप अनजाने में जो हो जाते हैं, जानबूझकर बिल्कुल भी नहीं करते हैं, हमें फिर भगवान के नाम उन्हें सुनना चाहिए या नहीं? ऐसे में क्या करना चाहिए जिससे वो भी मुक्त हो जाए और हम भी पाप मुक्त हो जाए? बहुत सावधानी से रहना चाहिए। पहली बात तो ये है कि असावधानी से होने वाले अपराध से बचो। सावधानी से जीवन व्यतीत करना चाहिए कि कोई भी जीव जंतु न मारा जाए। दूसरी बात, अनजान में कोई मर गया तो उसके शरीर को नाली में कूड़ा कचरा में मत फेंको। उसको उस समय बैठ करके भगवान का नाम सुनाओ, हरि कीर्तन सुनाओ, गीता का पाठ सुनाओ, जो कर सकते हो इसमें से। और उस जीव को जब निष्प्राण हो जाए तो किसी नदी में, गंगा जमुना कोई भी नदी हो, वहाँ ले जाना चाहिए। नदी के तट पर या बालू में या जल में। छोटा जंतु है तो जल में भी कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर भंडारा भी उसके लिए करना चाहिए, और मरते समय उसको भगवान नाम कीर्तन या गीता जरूर सुनाना चाहिए। गीता नहीं तो नाम कीर्तन सुनाओ तो उसका उद्धार होता है और आपका भी प्रायश्चित हो जाएगा। उस जीव के नाम से बहुत से जीव जंतुओं को भोजन कराना चाहिए। अब उसके घर के लोग तो मिलेंगे नहीं, लेकिन जैसे तमाम जीव जंतु हैं उनको कुछ खिलाओ, जैसे रोटी खिलाओ, पूरी सब्जी खिलाओ। ये नहीं खाने वाला है तो जैसे उसको आप थोड़ा सा चीनी मिला हुआ आटा बिलों के पास ले जाओ, रख दो, या गुड़ की डली रख दो। जो चीज़ खाने लायक तुम्हारे समझ में आ जाए वो खिलाना चाहिए। राधे राधे। शिवी जी हैं, इनका प्रश्न है, गुरुदेव मेरी दीक्षा आपसे हो चुकी है, मुझे इसमें ब्रेस्ट कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण हैं जिनका उपचार शुरू किया गया है, लेकिन उपचार में दी जाने वाली अधिकांश दवाइयाँ नॉनवेज वेजिटेरियन स्रोत से बनी है। मैंने डॉक्टर से उनके शाकाहारी विकल्प के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि उनका कोई शाकाहारी विकल्प उपलब्ध नहीं है और यही दवाइयाँ लेनी होंगी। अब मैं बहुत बड़ी दुविधा में हूँ, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें कि ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे वे दवाइयाँ लेनी चाहिए या नहीं? डॉक्टर का कहना है कि यदि मैं ये दवाइयाँ नहीं लेती तो उपचार बंद करना पड़ेगा क्योंकि उनका कोई विकल्प नहीं है। ऐसी परिस्थिति में समाधान केवल आपके मार्गदर्शन से मिल सकता है।
कृपया मुझे उचित मार्गदर्शन प्रदान करें। अब वो डॉक्टर से आप सलाह लो, हो सकता है ऑपरेशन हो जाए, तो ऑपरेशन के बाद दवाइयाँ बहुत कम सीमा में खाई जाती, लगाई जाती। तो ऑपरेशन का केस यदि है तो ऑपरेशन कराओ, ऑपरेशन के केस यदि नहीं है तो दवाई तो आपको जो डॉक्टर देगा वही खानी पड़ेगी। उसके बाद थोड़ा सा भगवान का चरणामृत पान कर लिया करो और भगवान का प्रसाद खा लिया करो। शरीर रक्षा के लिए अब आयुर्वेदिक दवाई इतना सक्षम नहीं है तो एलोपैथी वाली लेनी पड़ेगी, क्योंकि शरीर नहीं रहेगा तो भजन कैसे करोगे, इसलिए थोड़े दिन इलाज करवाना पड़ता है। राधे राधे। शिल्पा जी, इनका प्रश्न है, गुरुदेव भगवान, आपने एक प्रश्नोत्तरी के वीडियो में कुल देवता की पूजा करनी चाहिए, इस पर आपने उत्तर दिया था। तो गुरुदेव भगवान, मेरा प्रश्न है कि हमारी कुल देवता कोल्हापुर में महालक्ष्मी देवता हैं और पुरोहित का कहना है कि हम कुल देवता की पूजा नहीं कर रहे हैं, इस कारण मेरे 28 साल के बेटे की शादी में विलम्ब हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? गुरुदेव भगवान, हम आपसे दीक्षित हैं और आपकी और प्रभु कृपा से गुरु मंत्र और हरे कृष्ण मंत्र की 40 माला तक रोजाना जप करते हैं, कृपया मार्गदर्शन करें। जब तक आपने वैष्णव दीक्षा नहीं ली थी तब तक आपको कुल देवता और पितर और जितने होते हैं सबकी पूजा करनी थी। अब केवल भगवान राधा कृष्ण या सीताराम जी का पूजन करना है। वो सबसे बड़े कुल देवताओं के भी देवता हैं। जितने भी देवी देवता हैं, चाहे वो कुल देवता हो चाहे कोई भी हो, उन सब के भी आराध्य भगवान हैं। जब हमने भगवान की आराधना कर ली तो अन्य किसी देवी देवता की आवश्यकता अब नहीं रही। अब आप एक एक कुल देवी कुल देवता की पूजा करोगे तो भक्ति मार्ग नहीं रहेगा आपका, तब तो आप हो गए वही गृहस्थ के बंधन में, कर्मकांड में। तो कर्मकांड में मत जाओ, न फंसो। आप केवल माम एकम शरणम व्रज, भगवान ने गीता जी के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहा, माम एकम शरणम व्रज, केवल एक मेरी शरण में आओ, मेरी भक्ति करो। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मुझ में मन लगाओ, मेरी भक्ति करो, मेरी सेवा करो, मेरी पूजा करो और मेरे ही हो जाओ। फिर कहाँ से कुल देवी देवता आए जब ये आपको भगवान ने कह दिया तो। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुदेव, आपने एक प्रश्नोत्तरी की वीडियो में आपने श्वास पर नाम लेने के लिए छोटा सा नाम जैसे राम नाम जपने के लिए तरीका बताया था। गुरुदेव भगवान, मेरा प्रश्न यह है कि हरे कृष्ण महामंत्र की माला संख्या पूरी करने में ध्यान लगा रहता है और घर में 108 की गिनती के दौरान अगर किसी से बातचीत करनी पड़ी तो पूरी माला क्या वापस करनी पड़ती है? नहीं नहीं, पूरी माला वापस नहीं करनी पड़ेगी। नाम जप में तो जहाँ आप पहुँचे वहीं पकड़ लो मन का, माला की उस मनके को पकड़ लो जहाँ बात करनी पड़ गई, उसके बाद फिर चालू कर दो जप करना। लेकिन ये जब मंत्र जप कर रहे हो तब माला वो पूरी करनी पड़ेगी, नाम जप में ऐसी बात नहीं है। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, गुरुदेव भगवान, क्या राम नाम या सीताराम जैसे नाम गिनती ना करते जप करें या हरे कृष्ण महामंत्र की 64 माला जप करने का प्रयास करें और ऐसे नाम जब से भक्ति माता की कृपा हो सकेगी? बिल्कुल होगी, लेकिन आपको चरित्र भक्तों का सुनना पड़ेगा। बिना भक्त चरित्र सुने गति नहीं है, भक्ति नहीं है। भक्ति में आगे बढ़ना है तो भक्तों का चरित्र सुनना ही पड़ेगा। राधे राधे। राजेश्वरी जी, इनका प्रश्न है, गुरुदेव, मुझे आदि तत्व का मतलब समझना है, जिसकी बात भागवत जी में तीसरे अध्याय में प्रथम स्कंद में उल्लेख आता है। गुरुवर, मुझे अपराध हो रहा है, यह भाव आता है कि आदि शक्ति स्त्री हैं, मतलब क्या भगवान ने स्त्री से शक्ति ली और पुरुष रूप धारण किया सभी लोकों की रचना करने के लिए? मैं इस पाप से दुर्बुद्धि हूँ, कृपया मार्गदर्शन करें। अरे वही स्त्री पुरुष दो बन गए हैं, भगवान एक ही हैं, 10-20 भगवान नहीं होते, एक ही परमात्मा हैं। वही दो रूप धारण कर लेते हैं, शक्ति और शक्तिमान। शक्ति को देवी कहा जाता है और शक्तिमान को भगवान कहा जाता है। भगवान ने दो रूप बनाया है, अब उनका नाम जो तुम्हें पसंद आवे तो रखो।
लेकिन वो दोनों रूप वही हैं। आप ये भ्रम मत पालो कि किसी देवी देवता से आशीर्वाद भगवान को मिला तो वो भगवान बन गए, नहीं तो साधारण थे वो। पता नहीं कहाँ से उल्टी सीधी बातें आप लोग सीख लेते हैं। भगवान के ही दो रूप हैं, शक्ति और शक्तिमान, राधा और कृष्ण। और राधा और कृष्ण दोनों में कोई छोटा बड़ा नहीं है। जो राधा रानी वही कृष्ण, जो कृष्ण वही राधा रानी। इसमें कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, क्योंकि दोनों एक ही हैं। तो इसलिए वो जो बात आपने कहीं पढ़ी होगी, वो जिनकी जो आराधना है, श्रद्धा है, उसको पुष्ट करने के लिए उस बात को बताया गया है। जैसे कोई दुर्गा की पूजा कर रहा है तो उसके लिए देवी भागवत ठीक है, लेकिन जो भगवान कृष्ण की पूजा कर रहा है उसके लिए तो श्रीमद् भागवत महापुराण ही ठीक है। तो अपने जो इष्ट देव हैं उन्हीं में लगे रहो तो आप अनन्य भक्त बने रहोगे। और इधर उधर आपकी श्रद्धा चलायमान हुई और भागते फिरते रहे तो भक्ति आप अनन्य नहीं कर पाओगे। राधे राधे। गुरु जी के चरणों में श्री राधे राधे। गुरु जी, मेरा प्रश्न है ये है, काम आदि दोषों से कैसे बचा जाए। और मैंने सत्संग के माध्यम से ये सुना है कि जो काम से मतलब शरीर बिल्कुल विफल हो जाता है, आगे बढ़ने की कोई शक्ति नहीं रहती इसमें। अकेले में रहना बंद करो। एक तो बात यह है, ये अकेले में रहना बंद करो। दूसरी बात यह है कि जब दिमाग में काम का विकार उत्पन्न हो उसी समय जाकर कोई ऐसे कार्य में लग जाओ जहां बिल्कुल मन की दिशा बदल जाए। मतलब मेहनत के काम में लग जाओ। कुछ सफाई करना, जैसे अब आश्रम की बात मैं कर रहा हूँ, सफाई करने लगो, धुलाई करने लगो, कपड़ा धोने लगो, आसन धोने लगो, मतलब मेहनत से लग जाओ कोई कार्य में, तो तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। और जैसे अपने घर में हो तो वहाँ जो काम पेंडिंग में पड़े हों बहुत दिन से, उन सबको करने लग जाओ, सही हो जाएगा। या जोर जोर से कीर्तन शुरू करो, छत पर जा कर के या सड़क पर जा कर के खुली जगह में जोर जोर से कीर्तन करना और डांस करना। कीर्तन करो, नाचो, और जब थक जाओ तो सो जाओ। राधे राधे। योगेंद्र जी हैं, इनका प्रश्न है, गुरु जी क्षमा करें, मेरा प्रश्न ये है कि हमारा यह शरीर जो जड़ है वो स्वयं से कोई कर्म नहीं कर सकता, और ये जीव या जीवात्मा तो दिव्य है, निर्विकार, सदा चेतन और शरीर के कर्मों से निर्लिप्त है। तो भगवान मार्गदर्शन करें कि यह कर्म कौन कर रहा है, पहले जन्मों में किसने कर्म किया जिसका फल इस जीवन में प्रारब्ध के रूप में मिल रहा है, और इस शरीर को पुराने कर्मों का प्रारब्ध क्यों झेलना पड़ता है जो इस शरीर ने किए ही नहीं है। वो आत्मा तो निर्विकल्प है, निर्विकार है, सदा चेतन है। ये थोथी ज्ञान की बातें हैं आपके। और सोना पड़ा हुआ तो देखो कौन दौड़ के उठाता है। सोना के सिक्के गिन्नियां पड़ी हों और कोई रोकने वाला नहीं हो, फिर देखते हैं कौन उठाता, तुम देखो कौन दौड़ के उठा रहा। इसका मतलब यह है अभी आपका अहंकार जो है वही आपको नचा रहा है। अहंकार से जब मुक्त हो जाओगे तभी इन सब चक्करों से मुक्ति मिलेगी। अहंकार से मुक्त होने के लिए भगवान की भक्ति की आवश्यकता पड़ती है। राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे।